दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे अंकल की एक बीती घटना है जिसे मैं आज आपके पास लाया हूं। लेकिन इससे पहले जो कोई भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, जब कोई बात भूतों की आती है तो हमें उनकी डरावनी कहानियां याद आती है। डरावनी कहानियां आमतौर पर लोगों को दिलचस्प लगती है अगर ये दास्तां किसी की जिंदगी में घटा हो तो। दोस्तों, मेरा नाम मुनीर है। मैं राजपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरा पूरा परिवार साथ में ही रहता है। वैसे तो मैं मुंबई में जॉब करता हूं, लेकिन अपने गांव की बात ही कुछ और है। यहां मेरा टाइम पास अच्छा कट जाता है। मैं अपने गांव 10 साल बाद लौटा था। अपने काम के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिलता था। मेरे एक चाचा है जिनकी तबीयत अचानक से बहुत सीरियस हो गई। इसी कारण मुझे गांव आना पड़ा। मेरा पूरा परिवार मेरे चाचा को लेके बहुत परेशान रहता था। उन्हें शहरों के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दी। हैरानी की बात तो यह है, डॉक्टर को भी रिपोर्ट में किसी भी बीमारी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं बस अपना सर पकड़ के कोने में बैठा हुआ था। दोस्तों, मेरे और मेरे चाचा जी का एक पिता और बेटे जैसा रिश्ता था। उन्होंने मेरे परिवार की हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। मैं उस कोने में बैठा हुआ यही सोच रहा था, तभी मेरे घर के बाहर एक पागल आदमी आके एक बात कहने लगा। तुम सब मरोगे। वो कुआं तेरे चाचा को निकल गया। तुम सब मरोगे। तुम सब मरोगे। मैं उठ के उसके पास गया और पूछा, कौन सा कुआं? उसने इशारों से कहा, अपना कान लाओ। मैं धीरे से झुका। उसने कहा, वो जो आत्माओं की बलि मांगता है। मैं थोड़ा सहम गया। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तभी मेरा भाई पीछे से आया और उसने उसे वहां से भगा दिया। मैं सोच में पड़ गया, ये इसने जो कहा क्या ये सच है या मेरा दिमाग घूम गया है? मेरे भाई ने मेरे कंधे में हाथ रखकर कहा, भैया आप परेशान मत हो, ये तो पागल है। इसकी बात को ज्यादा ध्यान मत देना, ये तो कुछ भी बोलता है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे किसी भी भूत प्रेत आत्माओं की बातों में विश्वास नहीं होता। मेरे पिताजी जिन्हें मानते थे वो हमारे घर के देवी देवता थे, जिन्हें सुनकर मैं बड़ा हुआ। इन्हीं को मैं सच मानता हूं। एक रात की बात है। रात के करीबन 2:30 बज रहे होंगे। हमारे गांव के घर में 4 कमरे थे। एक में चाचा चाची रहते थे और बाकी कमरों में हम सब लोग। एक बार मेरे चाचा के साथ मैं सोया था। उनका खाना पीना दवाई बाकी सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि चाचा बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ना कुछ बोल पाते, मानो वो कोमा में हो। बस वो अपनी आंखें झपकाते। उस दिन मैं आराम से सोया हुआ था। अचानक उस कमरे की खिड़की हवा से तेज तेज आवाज करने लगी। कमरे में ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि गांव में पूरे दिन में बस 8 घंटे ही लाइट आया करती थी।
हमको बस लालटेन की रोशनी से ही काम चलाना पड़ता था। मैं उठकर लालटेन लेके खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने देखा बाहर तेज हवाएं चल रही थी। पेड़ों से आए उन पत्तों की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन आवाज में मुझे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे मुझे बचाओ, बचाओ। मैं उस आवाज को सुनकर खिड़की से एकदम पीछे हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या मैंने अपने चाचा की आवाज सुनी थी? वो आवाज ऐसी थी मानो वो बहुत दर्द में हो। मेरे माथे से निकलता पसीना मुझे डर का एहसास करवा रहा था। तभी मेरे चाचा की चारपाई हिलने लगी। ये देखकर तो मेरे मुंह से मदद की आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैं धीरे धीरे चारपाई के पास पहुंचा। मैंने देखा चाचा का पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरे का मांस हड्डी से चिपक गया, मानो उनकी हड्डियों में बस खाली हो। फिर उनकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद हो गई। उस चेहरे को देखकर मैं चिल्ला गया और लालटेन मेरे हाथ से गिर गई। दोस्तों, मैं तो आपको अपनी कहानी बता रहा हूं, सच मानो या नहीं, लेकिन मैं उस चेहरे को कभी भूल नहीं सकता। मेरी आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में दौड़ता हुआ आया। मैं ऊपर से लेके नीचे तक कांप रहा था। मेरे पिताजी ने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधों में हाथ रखकर कहा, बेटा बेटा तू ठीक है? मैंने डरते हुए कहा, हाँ पापा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। फिर पिताजी ने चाचा की तरफ देखा। चाचा एकदम आराम से सो रखे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ हो। मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया भैया ये लालटेन कैसे तोड़ दी? मैं इस बात से सोच में पड़ गया, क्या मैं सच बताऊं या नहीं, क्योंकि मेरा परिवार चाचा को लेके बहुत परेशान था। मैं इस बात से उनको और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, मौसम बहुत खराब हो गया है, तेज हवाओं से खिड़की खुली, इसी वजह से ऊपर से लालटेन गिर गई होगी। भाई ने कहा, भैया खिड़की तो बंद है। मैंने पीछे देखा, खिड़की बंद थी। मैं चेक करने के लिए पास गया तो खिड़की में कुंडी लगी हुई थी और बाहर का मौसम भी शांत था। मैं अपने हाथ से सर खुजाने लगा। मुझको यकीन नहीं हो रहा था ऐसे कैसे हो गया। तभी पिताजी ने कहा, तू सपने में होगा, कोई नहीं, तू अंदर जाकर भाई के साथ सो जा, मैं आज रात यहीं सो जाता हूं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। इसकी वजह वो आवाज थी जो मैंने अपने कानों से सुनी थी। मुझे पूरा यकीन था वो चाचा की आवाज थी। मेरी पूरी रात ऐसी कटी। मैं अगले दिन सुबह कुछ खाए पिए बाहर निकल गया, ये बात जानने चाचा के साथ उस रात क्या हुआ जो वो अगले दिन बीमार पड़ गए। दोस्तों, मेरे गांव में एक जानकार बाबा थे जिन्हें मैं काका कहकर बोलता था। उनको हमारे गांव के अलावा दूर दूर के गांव वाले भी जानते थे। आप इस बात को कुदरत का करिश्मा मानो या जादू। उनके पास वो लोग आते थे जिनके अंदर भूत या काला जादू जैसी चीजें होती थी और हर इंसान उनके वहां से ठीक होकर जाता था। तभी मुझे यकीन था इन्हीं के पास मेरी बातों का जवाब होगा। कुछ देर बाद मैं उनके घर पहुंच गया और 2 बार दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, कौन कौन बेटा? मैं उनके सामने खड़ा हुआ था। शायद ज्यादा एज होने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीमी हो गई हो। मैंने कहा, मैं काका, मैं मुनीर, प्रेम जी का लड़का। उन्होंने थोड़ा रुक के कहा, अच्छा अच्छा, मुनीर,
माफ करना बेटा, तेरा एक काका आंखों के साथ साथ बूढ़ा हो गया है। अब सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। आजा आजा, अंदर आजा, बहुत समय बाद तू आया है। मैंने अपने काका को घर की सारी बात बताई, बल्कि उस रात की भी। वो जान चुके थे मैं क्या बात जानना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, आजकल के बच्चे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। इस बात को अच्छे से सुनियो। कई साल पहले हमारे गांव में अंग्रेजों का राज था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। कहा जाता था भारत जब आजाद होने वाला था तब अंग्रेजों ने भारत छोड़ते वक्त एक कुएं में हीरे जवाहरात छुपा दिए थे। पर बेटा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। जब ये बात फैली, दूर दूर से गांव वाले उस कुएं में सोने की तलाश करने जाते, लेकिन जो भी उस कुएं में जाता या वो पागल हो जाता या कभी बाहर नहीं आ पाता। इन लोगों में से तेरा चाचा भी था, जिसके आंखों पर लालच की पट्टी लगी हुई थी। उस कुएं में हजारों लोग मर चुके थे। इस खौफ से गांव का हर इंसान उस कुएं के आसपास भी नहीं भटकता था। जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते, तेरा चाचा उन पर हंसता और कहता, ये सब बातें उस सोने को बचाने की साजिश है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसने गांव वालों को कहा, उस जगह कोई भूत नहीं है। मैं वहां जाकर इस बात को झूठा साबित कर दूंगा। मकसद तो उसका सोना लाने का था। एक रात उसने गांव वालों को कहा, आज रात मैं वहीं रहूंगा, कल सुबह यहां लौटूंगा। लेकिन वहां गए उसे 2 दिन हो गए, किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं आई। फिर सभी ने दिन में वहां जाने की सोची तो देखा तो तेरा चाचा वहां बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे तैसे हम उसे घर लाए, देखा तो वो एक जिंदा लाश की तरह था, जिसका शरीर जिंदा था लेकिन आत्मा मर चुकी थी। बेटा, सच तो ये था, उस कुएं में सोना नहीं, वहां कुछ मासूम लोग और कुछ सिपाहियों की लाशें थी जो आजादी के वक्त मरे थे। उन्हीं की आत्मा वहां भटकती रहती है। दोस्तों, अफसोस की बात है, मेरे चाचा अब नहीं रहे। मैं अब यकीन करता हूं हर चीज आंखों से ही दिखे, ये सच नहीं। उस रात जो आवाज मैंने सुनी थी वो मेरे चाचा जी की ही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। मेरे अंकल की बताई हुई कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए, इससे मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।